भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र स्थित जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह व निवर्तमान मेयर सीमा शाह के घर चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। दरअसल सीमा शाह व उनके पति 2 दिनों से घर पर नहीं थे। आज सुबह पड़ोसी ने फोन कर घर का ताला टूटे होने की सूचना दी, जिसके बाद दोनों घर पहुंचे तो देखा सोने के गहने, जमीन के कागजात नहीं है। इसके बाद दोनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की जांच की। कैमरे में एक शख्स उनके घर के पास काफी समय तक देखा गया। दोनों की माने तो उनके शादी के गहने, जमीन व पेट्रोल पंप के कागजात की चोरी हुई है। दोनों ने चोर पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। 2 दिन से घर में नहीं थे। बेटी मतलब हम तो 12 तारीख यहाँ से गए थे और बेटी 2 दिन पहले गए, तबीयत खराब था। उसी बीच में बेटी भी देखने गई। आज पता चला 6 बजे बगल में रहते हैं दादाजी, तो वो आए फूल तोड़ने, देखे मैं ताला टूटा हुआ। तो उसी में फ़ोन किया कोमल को, तो कोमल दौड़ी आई मेरे नीचे वहाँ पर बताने कि मम्मी ऐसे ऐसे वहाँ हुआ है। तो फिर पापा की जगह आए, फिर यहाँ पे पूरा पब्लिक यहाँ जो था बगल में हम लोग पड़ोसी सब जमाए थे यहाँ पे। क्या सब लेके गया है? तो उसमें सामान से मतलब नहीं, सुरक्षित होना चाहिए। क्या सामान फिर भी? सामान में मेरा था कि मेन कागज छप पहले था, पेट्रोल पंप का था, जमीन का कागज था, केस का कागज था, वो पूरा फाइलिंग गायब हो गया, वो था। और दूसरा था कि मेरा हाथ का था, शादी का कंगन था और गले में चैन था, वो था, कान का बाली था, वो पुराना था मेरा, वो सब शादी का सब था रखा हुआ। और मेरा गिफ्ट जो था कुछ, वो सब वो रखता है गिफ्ट घर में रहता है, वो सब था, चांदी का कुछ था सामान से। मेयर के घर में चोरी हो गया है, अब आम जनता क्या होगा? इसीलिए कह रहे हैं कि कम से कम सुरक्षित होना चाहिए। सामान चलेगा उसके लिए हमको टेंशन नहीं है, लेकिन आम जैसे कि आज मेरे घर हुआ, कल किसी घर में हुआ, इसलिए उसको पकड़ना जरूरी है, उसको सजा देना जरूरी है, ताकि दूसरे दिन करने से पहले वो डरे। क्या ताला तोड़ा है आपके घर में? मेरे 6 ताला टूटा है। कितने का सामान गायब हुआ टोटल? ये तो अब लगता है 3-4 हो ही गया, 3-4 लाख जी। छोटा बड़ा सब मिला के इसमें ना सब चीज़, उसमें अभी पता नहीं, सब समेटे हुए हैं। अब ढूंढने के बाद पता चलेगा क्या है। अंठी है उसमें, कंगन है, वो पेन था चांदी का, मतलब बहुत सारा ऐसा। थाना पर लोग आए थे? हाँ, थाना पर वाले आए थे। इसाक थाना बड़ा वो था, छोटा वो था, आपका SP साहब थे, सब आए थे। देखिए, रात को चूँकि 3-4 दिन हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, ठीक है। मंगलवार को हमारी बच्चा रहती थी, वो भी चली गई थी घर। मंगलवार से हम लोग नहीं थे यहाँ, और रात अचानक भोरे यहाँ फ़ोन किया बगल वाले ने, भाई ताला टूटा हुआ है। उसके फिर सुबह आए देखे ताला टूटा हुआ हमारा है। उसके घर में देखे तो गोदरेज पूरा टूटा हुआ था और सारा सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था। और उसके बेसिस में जो है हमारा मेन देखिए कुछ नहीं, एक मेन 2 टीवी था, वो लेके चला गया। उसके बाद एक दीवार घड़ी था, वो लेके चला गया। 2 घड़ी था, वो लेके चला गया। और 2-3 मोबाइल था, पुराना वाला टूटा हुआ था मोबाइल था, वो लेके चला गया। और जो मैडम का जो है, मेयर मैडम का सोना का एक हार था टूटा हुआ, वो भी लेके चला गया। एक पोला था, वो लेके चला गया। एक कान का बच्ची का बाली था, टॉप्स था, वही लेके चला गया। अब 5-6 हज़ार रुपया खुदरा था, 20 रुपये वाला गड्डी था, और खुदरा पैसा 5-6 हज़ार रुपया वही लेके गया है। और कपड़ा सारा हमारा लेके चला गया। टोटल कितने का सामान लेके गया? अब टोटल तो हमारा शादी को भाई 25 बरस हो गया। उस समय तो हम 5,000 रुपये भरी में खरीदे थे। उसका देख लीजिए कि आज की डेट में मिलाइएगा बहुत हो जाएगा, लेकिन उस टाइम के डेट में मिलाइएगा तो कुछ नहीं होगा। मोटा मोटी जो है ना, हमारा भाई 4-5 भर जो है सोना गया है। और चांदी का सिक्का था 45-46 गो, तो मतलब नहीं गिफ्ट में देता है लोग, वही सब विक्टोरिया बना हुआ, पान का पत्ता बना हुआ, लोग गिफ्ट का चांदी का कलम था, वही सब ले गया है। उसका पैसा से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए, मेन मोटा मोटी सामान जो है हमारा वही 3-4 भर, जो सोना का हार है, चाहे पोला है, कान का बाली है। बबरगंज थाना की पुलिस की गश्ती टीम को ट्रक ने अलीगंज चौक के समीप जबरदस्त टक्कर मार दिया, जिससे बबरगंज थाने के एक ASI समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें कि 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2:30 बजे गश्ती टीम को अलीगंज चौक के समीप एक व्यक्ति सड़क किनारे सोए अवस्था में मिला, जिसके बाद थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने पुलिस जीप से उतरकर सोए व्यक्ति से पूछताछ की। इसी बीच तेज रफ्तार आ रहे एक ट्रक ने पुलिस जीप में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गया और एक ASI राम कुमार, होमगार्ड जवान सुनील कुमार मिश्रा, महिला पुलिसकर्मियों में अंजू कुमारी और दिव्या कुमारी घायल हो गई। सभी घायल पुलिसकर्मी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया, जिसमें होमगार्ड जवान सुनील कुमार मिश्रा ज्यादा जख्मी हैं और बाकी 3 पुलिसकर्मी चोटिल हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे में पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गया, ट्रक को जब्त कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। पीछे से ट्रक आ रहा था, बड़ा वो नीचे उतरे थे, पॉकेट मार के ढंग से उसी को जांच कर रहा था।
आज पीछे से ट्रक आई, बस हमारी गाड़ी स्टार्ट ही थी, पीछे से आया मार दिया और हम फेंका गए बाहर। कितना पुलिसकर्मी घायल हैं आप लोग टोटल? 5 आदमी हम लोग थे, महिला भी है, 2 महिला है, हम हैं। जिसमें गाड़ी धक्का मारा था तो हाँ। आपका जीप कितना तो घसीटाया गया? लगभग अच्छी दूर चली गई, वहाँ हमको लगता है 50 मीटर से ऊपर। फिर उसके बाद कैसे पकड़े पुलिस उसको? ट्रक वाला रुक गया बेचारा, रुक गया। हाँ रुक गया, वो सोया हुआ, बोला कि हम सो गए थे। सावन का पावन महीना चल रहा है। देश विदेश से हजारों कांवरिया प्रतिदिन भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर जल भरकर 105 किलोमीटर लंबी पैदल कांवड़ यात्रा कर झारखंड देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। यूं तो पैदल कांवड़ यात्रा ही कठिन है, लेकिन सबसे कष्टदायक और कठिन डांडी बम का यात्रा होता है, जो मनोकामना पूर्ण होने के बाद शरीर के बल रेंगते हुए 105 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। लेकिन शिव भक्त भोलेनाथ के प्रति आस्था और विश्वास के कारण यह दूरी लगभग 1 महीने में तय कर लेते हैं। बाबा बुला लिए तो जा रहे हैं, सब बाबा का महिमा है, अपना मन से तो चल नहीं सकते हैं एक डेग भी। कष्ट कुछ नहीं होता, सब बाबा का मर्जी, बाबा के रास्ता में कोई कष्ट नहीं। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, अगला साल भी गए थे, अगला साल थोड़ा सा दिक्कत हुआ था क्योंकि पानी उनी नहीं था लॉकडाउन के कारण, लेकिन गए थे, फिर इस बार जा रहे हैं। अभी तो ऐसे ही अपना कुछ काम धंधा चल रहा है। बाबा रोजगार देंगे? जरूर देंगे, वो तो झोला को भरते हैं, वो जो हमारे त्रिलोकीनाथ हैं, भंडारी हैं, वो तो सबको दे रहे हैं। यहाँ लाखों के लाख भीड़ जा रहा है, हमको तो जरूर देंगे। जा रहे हैं डंडी बम, परेशानी भी है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जा रहे हैं। पहुँचिएगा? 1 महीना। 1 महीना में बाबा के दरबार में जा रहे हैं। बाबा क्या मन्नत मांगे? जे मनोकामना पूरा कर दे। सावन के पावन महीने में भोले बाबा की भक्ति ऐसी कि सामने कुछ दिखे न दिखे, बस मन में भक्ति का भाव और वैद्यनाथ धाम चल पड़े। दरअसल कटिहार निवासी दुर्गेश त्यागी की दोनों आंखें नहीं हैं, उनको सामने कुछ नहीं दिखता है, एक लाठी के सहारे चलते हैं। लेकिन 1990 से ही सावन के शुक्रवार को सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर पैदल लाठी से रास्ते का आभास करते हुए वैद्यनाथ धाम जाते हैं और सोमवार को जल चढ़ाते हैं। मनोकामना यही है कि देश तरक्की करे। उन्होंने बताया कि जाने में कोई परेशानी नहीं होती, बोल बम का जयकारा लगाते चलते जाते हैं। दुर्गेश त्यागी है। कहाँ से है? कटिहार जिला। कहाँ जा रहे हैं? बाबा धाम। कैसे जाते हैं? ए लाठी के द्वार, बाबा के बुलावा होता है, बस सावन महीना पड़ते सोमवार। प्रत्येक सोमवार को चढ़ाते हैं? हाँ जी, एक सोमवार चढ़ा के चला गया, दूसरे सोमवार जा रहे हैं। दूसरा सोमवार को जलते होने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी। आपको दिखाई पड़ता है? नहीं, बाबा की कृपा से जाता है। कैसे? ऐसे डंडा के द्वारा। क्या दिन में पहुँचते हैं बाबा धाम? ये तो आज उठाएंगे, रविवार को सोमवार को पहुँचना चाहिए। सोमवार को पहुँच जाइएगा? हाँ। कष्ट भी होता है? नहीं, कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं? नहीं, बाबा लेके जाता है। हाँ? बाबा लेके जाता है अपने। बाबा लेके जाते हैं? हाँ जी। बाबा पर पूरा भरोसा है? हाँ जी, बाबा को भरोसा है, बाबा लेके जाते हैं। नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और जब ये मेला शुरुआत हुआ था, हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवड़िया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े। हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो,
चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें। सुखराज राय हाई स्कूल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों ने विद्यालय में जमकर घंटों हंगामा किया। पहली घंटी की क्लास खत्म होते ही करीब 50 की संख्या में छात्र प्रधानाचार्य के चैम्बर में पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था के विरोध में नारेबाजी की। छात्रों का आरोप था कि प्रधानाचार्य की लापरवाही से हम लोग पानी, शौचालय, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। छात्रों का कहना था कि स्कूल में पानी और शौचालय की व्यवस्था नगण्य है, जिस कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में भी हम लोगों को बिना पंखा के रहना पड़ता है। हंगामा की सूचना पर युवा समाज सेवी विजय यादव भी वहां पहुंचे। साथ ही पार्षद प्रतिनिधि रिजवान अंसारी, डॉक्टर अनावरुल हक आदि भी छात्रों की समस्याओं को समझा बुझाकर शांत कराया और प्रधानाचार्य से जल्द मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात कही। इस बाबत प्रिंसिपल संजय कुमार ने बताया कि स्कूल में पानी और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है। सप्लाई की पानी को टंकी में स्टोर किया जाता है। जिस दिन सप्लाई नहीं आती उस दिन ही पानी की समस्या होती है। बच्चों से बिजली में ली जाने वाली फीस के फंड से जल्दी सभी कक्षाओं में पंखे भी लगा दिए जाएंगे। हम लोगों को सही से पढ़ा नहीं सकते सर, और शौचालय नहीं है सर। बच्चे को पैंट में हुआ था, गीला हुआ था सर। कितना पंखा नहीं है सर, और जल की व्यवस्था नहीं है सर। और क्या दिक्कत हो रही है सर? पानी घर से लाने में बोला जाता है। साइकिल शिकायत करने पे क्या बोला जाता है? बोला अच्छा हो जाएगा, ये चला देता सर बात। अब बताओ क्या बात है? को ये बोला गया है कि इन्वर्टर खराब है, हम लोगों को पढ़ाई नहीं हो रही है सही से। जिसमें लाइन जाता है उसी में जाना पड़ता है, नहीं तो रुकना पड़ता है। वही 1 ही बजे छुट्टी हो जाती है, तो क्लास नहीं हो पाता ठीक से? नहीं, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। हम लोग सर को बोले थे, लेकिन बोला क्या अभी इन्वर्टर ठीक करा रहे हैं, बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है। और क्या दिक्कत हो रही है? हमारे ऊपर वाला क्लास जो है ना, वहाँ से सीमेंट गिरता है, ऊपर से छत गिरता है। सारा बच्चा को एक ही क्लास में बैठा, बहुत गर्मी लगती है। सारा क्लास पंखा नहीं है। नहीं। हमारे स्कूल में ना ही जल की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, और ना ही बिजली की व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था हम लोग बहुत दिनों से सर को बोल रहे हैं कि सर बिजली की व्यवस्था करिए, पंखा की व्यवस्था करिए, पढ़ने में दिक्कत होता है। हम लोग गर्मी का मौसम आ गया है सर, ठंडे का मौसम था तो छुट्टी चलता था और पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता था। अब गर्मी का दिन आ गया है, पढ़ाई कम होती है, पसीना ज़्यादा आता है। जब एनर्जी ही डाउन होएगा, पढ़ेंगे क्या सर हम लोग? और शौचालय नहीं है, गर्मी के दिन में लूज मोशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है गर्मी के कारण। शौचालय कहाँ करेगा बच्चा? पीछे खेत है, पीछे खेत में जाएगा कि कहीं और जाएगा? और क्या दिक्कत है? पानी की व्यवस्था नहीं है। क्लास की कैसे व्यवस्था है? क्लास की सर, क्लास की दुर्दशा ही बेकार है। ऊपर की पूरी जितनी क्लास है सब आज से बंद है सर, बहुत दिनों से बंद है। अब वहाँ का गेट भी सड़ गया है, देखिए खुलता नहीं है। आउट करने का प्रयास मैं किया, ठीक है ना, लेकिन पूर्णतः हमें सफलता अभी नहीं मिली है। कोशिश मेरा है कि मैं जो और कुछ कमी है उसको भी हम कर लूँ। सावन का पावन महीना चल रहा है और दूसरे सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुल्तानगंज में उमड़ रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जहां पुख्ता तैयारी की है, वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी लगातार सारी व्यवस्था की ग्राउंड लेवल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुमार गौरव और अधिकारियों के साथ गंगा घाट और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिए। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि भीड़ अब बढ़ रही है, इस हिसाब से तैयारी की गई है कि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोगों की तैयारियां मुकम्मल है। अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया है। अवरिया पथ पर भी कड़ी सुरक्षा है। सीसीटीवी से भी मेले की निगरानी की जा रही है। मुख्यालय के आदेश के बाद व्यवस्था और बढ़ाई गई है। किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसको लेकर हम लोग तैयार हैं। हाँ, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और हम लोगों की तैयारी भी मुकम्मल है। आप देख रहे होंगे, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या कांवरियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से पार्किंग की व्यवस्था हो, तो सभी व्यवस्थाएं जो है जिस भी पदाधिकारी को जो जिम्मेवारी दी गई है, सब लोग बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। चाहे वो पुलिस के पदाधिकारी कर्मी हो,
या डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सिविल साइड के ऑफिसर्स हों, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और इस बार जो श्रद्धालु हैं, कंवरियाँ हैं, वो काफ़ी इसको अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिस पे प्रतिदिन 2 बार हम लोग रिटर्न रिपोर्ट प्राप्त करते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट से कि कहीं कोई समस्या अगर प्रतिवेदित हुई है तो उसका निराकरण संबंधित विभाग के पदाधिकारी से इमीडिएटली हम लोग करवाते हैं। और ये पदाधिकारियों को भी लगाया गया है जो प्रतिदिन दोनों शिफ्ट में उपस्थित रह करके खुद सारी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हैं। और इस बार जो एक नया एडिशन हुआ है जो पहले नहीं हुआ था, वो ये है कि इस नमामि गंगे घाट पर, जहाज घाट पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है, इस पर अब पूरे महीने भर जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ हो रहा है। और इसका काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग, कांवड़िया, श्रद्धालु इसका आनंद उठा रहे हैं। गंगा आरती भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि गंगा आरती जो है यहाँ सालों भर हो, इसके लिए हम लोग पर्यटन विभाग को लिखेंगे और वहाँ से अनुमति मिलेगी तो जो सावन का महीना है उसके बाद भी सालों भर तक यहाँ गंगा आरती हो, श्रद्धालु इसका आनंद ले सकें, इसकी भी व्यवस्था का हम लोग प्रयास। भागलपुर के रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय के द्वारा देश के 70 स्टेशनों में चयनित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का समापन मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र पाल और शहर के गण्यमान्य लोगों ने समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, वहीं नुक्कड़ नाटक का भी मंचन कार्यक्रम के दौरान किया गया। वहीं भागलपुर के 3 स्वतंत्रता सेनानी को भी सम्मानित किया गया, जिसमें बिंदेश्वरी, नारद भगत और आनंद मोहन सहाय के पौत्र अमर मोहन सहाय को सम्मानित किया गया। वहीं रेल मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों से वर्चुअल तरीके से बात भी की। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में आम लोगों के साथ साथ रेलवे के कर्मचारी मौजूद थे। जो अमृत महोत्सव श्री मोदी जी के पहल पे हो रहा है, तो पूरे साल का सेलिब्रेशन है। तो 75 स्टेशन देश में चुने गए हैं जहां फ्रीडम फाइटर्स ने अपना देश की आज़ादी में योगदान दिया है। तो भागलपुर को भी एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि एक स्टेशन को चुना गया है। तो यहाँ के जो अभी लाइव हमारे फ्रीडम फाइटर हैं श्री बिंदेश्वरी जी और एक नारद प्रसाद भगत जी, वो हमारे स्टेज पे हैं, उनका हम लोग सम्मान किया है। और बाकी रेल मंत्री इनसे डायरेक्ट वहाँ से संवाद करेंगे। और आनंद मोहन सहाय जी, जो कि आप जानते हैं हमारे INA के महत्वपूर्ण नायक और सुभाष चंद्र जी बोस जी के साथ रहे, उनके पौत्र यहाँ पर हैं अमर मोहन सहाय जी, तो उनका भी सम्मान हम लोग ने किया है। और मंत्री जी से उससे रूबरू होंगे, यहाँ के बारे में उसके चर्चा करेंगे। आज़ादी के जो महोत्सव, उसमें जो सेलिब्रेशन पूरा देश कर रहा है, तो 1 हफ्ते का था, पहले हमने शुरू किया था। उसके बाद कुछ हम लोग नुक्कड़ नाटक है, ये यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स आपके भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज जो जन्म जयंती है, उसके अलावा प्लस तिलका मांझी जो यहाँ के हमारे महत्वपूर्ण नायक रहे हैं। पिछली बार हमने मंचन किया, आज इस बार फिर दोबारा आज मंचन करेंगे। भागलपुर के वार्ड 1 मस्कन बरारीपुर में सैकड़ों घरों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कुछ दिन पूर्व स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थल निरीक्षण कर अपने निजी कोष से बोरिंग कराने का वादा किया था। इसी कड़ी में आज वार्ड 1 मस्कन बरारीपुर में बोरिंग का काम शुरू कराया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव एवं स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि हम सब पानी को लेकर काफी परेशान थे, जिसका निदान अब हो जाएगा। उन्होंने विजय कुमार यादव का धन्यवाद देते हुए कहा कि वे हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं और हम सबों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और नगर निगम एवं वर्तमान जल प्रतिनिधि जल संकट की समस्या दूर करने में पूरी तरह विफल हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों की जरूरत और परेशानियों को देखते हुए कई वार्डों में अपने निजी कोष से बोरिंग करवाकर जल संकट को दूर करने का प्रयास किया है। मौके पर नरेश ताती, जय कुमार दास, शंभू दास, बबलू यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पानी हमको दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? विजय यादव। कितना लोग को यहाँ परेशानी था पानी का? यहाँ कम से कम 100 घर हो ही है। यहाँ जो 100 घर के लगभग में पानी का बहुत भी समस्या था, जिसमें कि विजय भैया जी जो है कि वो इस समस्या को ध्यान में रख के, इस गली की समस्या को ध्यान में रख करके एक छोटा सा सहयोग प्रयास किया है कि पानी उनी जल उल का व्यवस्था एक बोरिंग का किया है भैया जी ने। ये वार्ड नंबर 1 है और यहाँ पे लोगों के द्वारा सूचना मिला था मुझे कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है
और यहाँ से रोड पर से पानी लाना पड़ता था लोगों को। यहाँ बच्चे महिलाएं जो है रोड पर से पानी लाता था और उनकी समस्या को देखते हुए एक छोटा सा प्याऊ का जो है विधिवत उद्घाटन किया गया है और जल्द ही ये तैयार हो जाएंगे और यहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं होगी। भागलपुर के 10+2 स्कूल मॉन्टेवियर्स +2 स्कूल के 12वीं के बच्चों का 100% रिजल्ट रहा है। अच्छे रिजल्ट से उत्साहित बच्चों को सम्मानित करने के लिए स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर स्कूल के चीफ पैट्रन डॉक्टर पंकज टंडन, डायरेक्टर सुमित सलारपुरिया, चेयरमैन मानवेंद्र शुक्ला एवं सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी शिक्षकों ने उपस्थित होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उनका मुंह मीठा कराया। आपको बता दें, इस स्कूल से कॉमर्स में ऋतिक गरोडिया ने 95%, सिद्धि अग्रवाल ने 94%, हर्ष अग्रवाल ने 92%, मुस्कान कुमारी ने 90% अंक प्राप्त किया है। वहीं साइंस में सुप्रिया वर्मा ने 95%, जाह्नवी श्री ने 93% अंक अर्जित किए हैं। इसके अलावा अन्य सभी बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। स्कूल की ओर से अच्छे अंक लाने पर सभी बच्चों को बधाई दी गई, साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया गया। बहुत खुश हैं आज हम, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे, स्कूल को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी हेल्प की कोरोना टाइम में भी। बस बहुत खुश हैं। खुश है और 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन थोड़ा डर भी था कि कैसा होगा, कैसा चेकिंग होगा, बोर्ड किस तरह से अप्रोच कर रहा है, टर्म 1 टर्म 2 कैसे वेटेज मिल रहा है। लेकिन फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो बहुत खुश हूँ। टीचर्स को बस धन्यवाद और उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा पूरे 2 साल उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे कोरोना के काल में ऑनलाइन देना पड़ा या फिर जब ऑफलाइन भी हुआ वापस, तो हमेशा टीचर्स ने साथ दिया, हमेशा सारे डाउट्स क्लियर करवाए हैं। बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। इस स्कूल के सारे टीचर्स को मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कोविड के टाइम से ही मुझे बहुत अच्छे से हम लोग को सपोर्ट किया है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने लिए, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे हम लोगों के लिए कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं होती थी तो लेट से भी हम लोगों को क्लासेस प्रोवाइड किए जाते थे। सारे टीचर्स हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डाउट भी देते थे। उस टाइम पर भी हम लोग को कोई भी क्यूरी रहती थी तो हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू उनसे पूछ लेते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि वो लोग उसका आंसर ना दे। हर क्वेश्चन का ही हम लोग को आंसर मिलता था। तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। कोविड काल में बच्चों पर एक दबाव था, लेकिन इसके बावजूद बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया। लगभग 40 बच्चे यहाँ से अपेयर हुए साइंस और कॉमर्स मिलाकर, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट। लगभग सभी बच्चों ने 85% या उससे ऊपर नंबर लाए हैं, और उसमें भी हमारे कॉमर्स से हाईएस्ट रहा 95% के पास, और साइंस में भी लगभग यही मार्क्स रहा। तो बच्चों ने इस दबाव में भी यहाँ पर जो काम किया, हमारे यहाँ के टीचरों ने पूर्ण मेहनत और लगन से बच्चों की एक एक चीज़ों को समझते हुए, उनकी स्थितियों को समझते हुए यहाँ पर क्लास दिया। तो मैं सभी टीचरों को और विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये हमारा माउंट जेवियर +2 स्कूल हमेशा इस बात पर रहता है कि बच्चों में गुणवत्ता शिक्षा दी जाए, और रिजल्ट बहुत मायने नहीं रखता रिजल्ट का, लेकिन अगर गुणवत्ता रहती है तो वो भविष्य में बच्चे अच्छा करते हैं। हम लोग और ऐसा करते हैं कि यहाँ पर और अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार की भावना रहे, यह हमारा ध्येय होता है। 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी बिहार सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आया है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं 8वें दिन भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं की मांग है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को अस्थायी कुलपति मिले, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा। वहीं छात्र राजद के विश्वविद्यालय बंद में सामाजिक संगठन के साथ साथ शिक्षक और अन्य संगठन के लोग भी अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय तालाबंदी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं भागलपुर के सांसद अजय मंडल से जब विश्वविद्यालय में चल रहे आंदोलन के बारे में पूछा गया तब वो कुछ भी बोलने से बचते रहे। एक तरफ जहाँ छात्र राजद के साथ शिक्षक और अन्य संगठनों के लोग 8 दिनों से विश्वविद्यालय बंद कर कुलपति की मांग कर रहे हैं, वहीं सांसद इस सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। जल्द से जल्द वीसी यहाँ पे आ जाए, अगर नहीं आते हैं तो हम लोग सड़क जाम भी कर देंगे और धरना पे बैठे ही रहेंगे जब तक नहीं आएंगे, और तालाबंदी कर देंगे। हम लोग की मांग यही है कि अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए, जो कि एकदम जायज है। इसके बिना हम पूरा शिक्षा ठप हो चुका है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, TNV कॉलेज हो, मेवाड़ी कॉलेज हो, सबकी शिक्षा नीति एकदम बिल्कुल रद्द हो चुकी है।
देखिए 8वां दिन है तालाबंदी का। उसके साथ साथ हम लोग दूसरा कार्यक्रम भी कर रहे हैं। एक रोज पुतला दहन किए, कल भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम किए। उसके बावजूद भी अभी तक विश्वविद्यालय का अधिकारी हो या राज्य सरकार हो या राजभवन हो, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिए हैं और न ही नए कुलपति या किसी को प्रभार देने का प्रक्रिया चालू की है। पूर्णिया निगरानी की टीम ने 20,000 रुपए घूस लेते धमधा अनुमंडल अस्पताल के प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसे आज भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। निगरानी डीएसपी ने बताया कि धमधा अनुमंडल अस्पताल की आशा कार्यकर्ता रानी कुमारी को चयन मुक्त करने का भय दिखाकर उनसे 50,000 रुपए की घूस की मांग की गई थी, जिसके बाद 20,000 रुपए में फाइनल हुआ, जिसकी सूचना रानी कुमारी निगरानी को दिया, जिस पर निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए सुनील कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और आज उसे निगरानी कोर्ट में पेश किया गया है। धमदाहा अनुमंडलीय अस्पताल की आशा कार्यकर्ता रानी कुमारी कोई आशा कार्यकर्ता से चयन मुक्त का भय दिखाकर 50,000 रुपये की डिमांड किया था और निगरानी में आवेदन दी। उस सत्यापन के बाद जो है 20,000 के पर मामला तय हुआ और कल पैसा देने की बात थी, कल रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से गिरफ्तार हुआ? ये कार्यालय से, अनुमंडलीय अस्पताल धमदाहा से। सुल्तानगंज प्रखंड के धांधी बेलारी पंचायत में मुखिया अनु कुमारी ने पंचायत का विकास के नाम पर वार्ड सदस्य के कई हस्ताक्षर करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में धांधी बेलारी पंचायत के वार्ड 4 की वीना देवी ने बताया कि वार्ड के विकास के नाम पर मुखिया अनु कुमारी ने सादा कागज सहित अन्य 16 कागजातों में हस्ताक्षर करा लिए हैं। जब पंचायत का कोई काम नहीं हुआ तो मुखिया अनु कुमारी से पूछा तो कहा कि हमारे पति गुंजन कुमार से पूछ लीजिए। मुखिया पति गुंजन कुमार से पूछा गया तो कहा कि घर आकर मिले। तभी कुछ देर बाद हमारे घर पर गुंजन कुमार ने कहा कि आपको 100 जगह हस्ताक्षर करवाएंगे और आपको करना होगा। साथ ही वार्ड 1 के सदस्य प्रभात कुमार ने बताया कि मुखिया द्वारा पंचायत में कोई काम सही से नहीं हो रहा है, जो भी काम हो रहा है सिर्फ कागज पर हो रहा है। एक भी बार पंचायत से आम सभा एवं ग्राम सभा नहीं लगाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के मुखिया द्वारा नाला निर्माण कराया जा रहा है, जो सही तरीके से नहीं हो रहा है और जिससे गाँव में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। वार्ड पार्षद है, कौन पंचायत का? क्या हुआ आपके साथ? किससे दस्तखत? जोर से बोलिए। हाँ, दस्तखत करवा दिया, सादापन नौते भी करवाया, कौन करवाया? मुखिया। 16 दिन क्यों करवाए दस्तखत? वही तो पता नहीं चला, हम कर दिए। पूछे उनसे? हम पूछे उनसे तो बोला कि काम दिला के साइन करवा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो कुछ नहीं। तो घर पे आया, तो घर पे कौन आया? घर पे उसका पति आया। क्या कहा? पति बोला कि हम 100 जगह दस्तखत करवा, 100 जगह हम दस्तखत करना है, यही बोला। 110 करना होगा। हाँ, आज जो भी बात होगा घर पे जाइएगा, यहाँ फोन से। और जहाँ करना कहेंगे दस्तखत करना होगा, यही बात बोला। बात किया, बात करके बुला लिया, बुला करके जो है साइन 16 जगह करवा लिया। कौन करवाए साइन? अनु कुमारी मुखिया जी है। हाँ, वही करवाए। हाँ। और क्या कहा? और वही फोन करके बोला कि 16 जगह क्या चीज़ का साइन करवाएं हैं। तो बोला कि हम ब्लॉक में हैं, 10 मिनट में हम बात करते हैं। 10 मिनट के बाद उसका पति आ गया। क्या नाम? गुंजन। क्या कहा? उसके बाद बोला कि हम 100 बार साइन करवाएंगे, 100 जगह साइन करवाएंगे, आपको करना होगा। रंगदारी कर रहा? हाँ, रंगदारी कर रहा था। रंगदारी के बारे में इतने को बोला हुआ, इतने बात बोला है। भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसाल में बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद अजय मंडल, कहलगांव विधायक पवन यादव सहित सोसाइटी के अधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान साल भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और सोसाइटी को हुए लाभ को आम कार्यकर्ताओं के बीच सामान्य रूप से रखा गया। वहीं आगे किस प्रकार से सोसाइटी के कार्य होने हैं, इसकी रूपरेखा तैयार की गई।